हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 0 से √2 की लिमिट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो फटाफट से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखूँ तो 0.1 इक्वल हो जाएगा 0। f की वैल्यू 1.9 रखूँ तो 1.9 इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, मतलब वो इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो ऐसे केस में तरीका क्या होता है वो आपको समझना है। पहले तो आप ये देख लें, ये 0 से √2 जो है वो किसकी वैल्यू है। ये 0 से जो √2 लिमिट दे रखी है x की लिमिट है। तो इसका मतलब आप क्या होगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और √2 से क्या है, छोटी है। यही तो मतलब होता है ऑलवेज। स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो मुझे भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे फॉर एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नंबर लाइन बनाएंगे फॉर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के लिए नंबर लाइन बनाएंगे तो ये तो हो गया 0 और ये लास्ट में क्या है आपके पास 2 है। ठीक हो गया। तो 0 और 2 के बीच में ये वैल्यूज लाई करेंगी। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन बनाया किसके लिए बनाया मैंने, एक्स स्क्वायर के लिए। तो 0 से 2 के बीच में एक नंबर और एक इंटीजर और लाई करता है, वो होता है 1। तो ये बनाया है एक्स स्क्वायर के लिए। पर क्योंकि जब आपने इंटीग्रेशन करना है तो आपके पास जो इंटरवल है वो एक्स स्क्वायर के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्स के लिए होना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर के लिए ये नंबर लाइन बनाया जा सकता है तो फिर उस हिसाब से एक्स के लिए कैसे बनाओगे। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स पे आना है तो आपको एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। उसी तरीके से इस नंबर लाइन को एक्स के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको 0 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 0, 1 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 1, 2 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा √2। तो पहला काम क्या होता है, ध्यान से समझ लें आप। पहले आपको जो लिमिट दे रखी होती है वो x के लिए दे रखी होती है, फिर आपको उसको एक्स स्क्वायर के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एक्स स्क्वायर के लिए नंबर लाइन बनाना पड़ता है और उस नंबर लाइन पे सारे के सारे इंटीजर्स आपको दिखाना ही पड़ेंगे। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ के केस में एक्स स्क्वायर से अगर एक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट, 2 से √2 में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो हमें x के लिए ये इंटरवल्स मिल गए। तो इसका मतलब है अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट हो गया 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, दूसरा पार्ट हो गया 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये काम करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ध्यान से समझें क्या करना है। ये है 0 से 1 लिमिट और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 0 से 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू, अगर हम ये x में पुट करें, 0 से 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू तुम ले सकते हो, उसको अगर मैं x की जगह पुट करूं फिर उसका स्क्वायर करूं, ठीक हो गया, फिर उसका स्क्वायर करूं तो देखो कितना आ रहा है। जैसे 0 से 1 के बीच की कोई एक वैल्यू हमारे पास है 0.5, तो मैं इसकी जगह 0.5 पुट करूंगा तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये पूरा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ आते हैं, फिर इसका कहानी तो ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें है कि ये है लिमिट 1 से √2। ध्यान रखना बच्चों कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स। तो 1 से √2 के बीच की कोई वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह, जैसे 1.1, अगर मैं इसकी जगह 1.1 पुट करता हूँ और फिर उसका स्क्वायर करता हूँ
तो ये बन जाएगा 1.21 और 1.21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। तो इसका मतलब है कि इसको अगर फर्दर इंटीग्रेट करना है तो ये वैल्यू किसके बराबर मानी जाएगी, 1 के बराबर मानी जाएगी। तो हमारे पास आ गया 1 से √2 1 dx। ठीक हो गया बच्चों। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट 1 से √2, तो पहले आप क्या करें, इसकी जगह √2 पुट करें तो ये हो जाएगा √2, फिर इसकी जगह 1 पुट करें तो हो जाएगा -1। तो आपके पास बच्चों आंसर आ गया यहाँ पर √2 -1। तो फाइनली हमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल दिया। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।